स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसजी क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। इस पे आपका चैप्टर 5E है और पिछले वीडियो में आपने डी तक आपने क्वेश्चन देखे थे, ठीक है ना। डी तक आपने क्वेश्चन देखे थे जो गुणनखंड के माध्यम से सब सवाल सॉल्व किए गए थे। और इस पे भी पहला सवाल आपका बोला गया है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, यानी हमको सवाल दे रखे हैं, यहाँ पर आपको गुणनखंड करने हैं सबके। तो हम करते हैं गुणनखंड। देखिए यहाँ पर पहला बोला गया है कि a स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर हमें ऐसी सिचुएशन करना है कि इसका गुणनखंड हो सके, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये किसका बन गया, ये a हो गया, ये b हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a माइनस 2 और a प्लस 2, ठीक है ना। तो ये बड़ा आसानी से सवाल हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस 7, 49 का वर्ग कितना होता है, वर्गमूल होता है 7, यानी 7b का स्क्वायर, इसको भी हम उसी फॉर्म में लिख लेंगे, यानी a माइनस 7b और ये हो जाएगा a प्लस 7b। तो आपका बड़ा ही सरल ही ये सवाल है। और अगला आपका दे रखा है, तीसरा नंबर बोला गया है कि a क्यूब माइनस 121x, ठीक है ना। तीसरा नंबर आपका बोला है कि a क्यूब माइनस 121x। देखिए इस पे हमें कॉमन क्या मिल सकता है, x कॉमन मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका अंदर का, यानी x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 121 आ जाएगा, ठीक है। 121 को हम किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी अब क्या फिर फॉर्म में बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कोष्ठक में x माइनस 11 और x प्लस 11। तो इस प्रकार से ये भी आपका सवाल गुणनखंड हो गया। अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल आप क्या क्या बोला गया है। देखिए चौथा नंबर बोला गया है कि 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 9/4a स्क्वायर, ठीक है ना। 4a स्क्वायर है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, फॉर्म में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे बस, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर और यहाँ पर लिख देंगे 3/2 a का होल स्क्वायर। देखिए अब आप होल स्क्वायर इसका करोगे तो ये 3 3 9, यहाँ पर 4 आ गया, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूम में लिख गया। अब हम इसको इसी प्रकार से लिख देंगे सूत्र के हिसाब से, यानी 2a माइनस 3/2a और ये आ जाएगा 2a प्लस 3/2a। तो इस प्रकार से आपका चौथा नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। बाकी के आगे के हम देखते हैं सवाल, इनको साफ कर दिया जाता है फिर देखते हैं। और बड़े ही सरल सवाल हैं ये, ठीक है ना। हमको सिर्फ सूत्र में रखना है और आसानी से आ जाते हैं सवाल। तो अब हम देख लेते हैं अगले सवाल। तो अब आपका पाँचवा नंबर बोला गया है, पाँचवा नंबर सवाल है 18/x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का दे रखा है 2x स्क्वायर बटे 9। और छठवां नंबर भी लिख लेते हैं। तो छठवां नंबर आपका बोला गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस पे देखो, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ 18 है और यहाँ पर 2 है। तो ना 2 का स्क्वायर वर्गमूल निकलता है पूर्णतः और ना 18 का पूर्णतः वर्गमूल निकलता है। तो हम क्या करते हैं, 2 का हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर से अंश से, तो 2 कॉमन ले लोगे आप, तो यहाँ पर बच जाएगा 9/x स्क्वायर
और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर एक्स बटे 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो बस वैसे सूत्र में रख देना है, यानी 2 कॉमन ले लिया है तो 2 यानी 3 बटे एक्स माइनस एक्स बटे 3 और ये आपका दूसरे में आ जाएगा 3 बटे एक्स प्लस एक्स बटे 3। बड़ा ही सिंपल सवाल है, खाली बस कॉमन लेना था, बाकी हो गया। अब देखिए यहाँ तो साफ साफ लिखा है, हमें बस लिख भर दे देना है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूम में लिखा है, बस सूत्र में हमें रख देना है, एक बार प्लस कर देना है, एक बार माइनस, यानी ए माइनस बी और माइनस का सी हो जाएगा और एक बार हो जाएगा ए माइनस बी और प्लस का सी हो जाएगा। बस इतना ही आंसर आपका हो गया। ठीक है, अब हम 7वां भी देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल आपका बोला गया है कि a माइनस 3b का होल स्क्वायर, a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस माइनस लगा है, फिर लिखा है 36b स्क्वायर, यहाँ पर 36b स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है, बाकी तो हमारा a लिखा ही है, तो यानी a माइनस 3b माइनस 6b का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, बस इसको हमें सूत्र में रख देना है, बस एक बार माइनस कर दीजिए, एक बार प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए ए माइनस 3b माइनस का 6b और एक बार आप लिख सकते हैं कि a माइनस 3b और प्लस का 6b। अब देखिए इसको सरल भी कर सकते हैं, यानी माइनस माइनस का जुड़ जाएगा तो यहाँ पर a माइनस 9b हो जाएगा और ये आपका घट जाएगा तो a प्लस 3b हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे सवाल, बड़े ही सरल सवाल हैं और अच्छे सवाल हैं। तो अब हम अगले सवाल भी देख लेते हैं। तो अगले सवाल हैं, अगला सवाल आपका 7वें नंबर तक हो गया, तो देख लेते हैं 8वां नंबर। देखिए 8वां नंबर आपका बोला गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए 8वां नंबर सवाल है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखिए a प्लस बी यानी इसी फॉर्म में लिखा है, एक मरतबे में प्लस कर देना, एक मरतबे माइनस, बस इतना ही करना है। यानी हम लिख देंगे a प्लस बी माइनस a माइनस बी। देखिए अब यहाँ पर माइनस जब कोष्टक में आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये माइनस आप इस तरीके से लिख दें, ठीक है ना। फिर अब आपको हम सॉल्व करके देख लेते हैं और दूसरे कोष्टक में लिखना है a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अंदर इसका हमें गुणा कर लेना है माइनस का, तो a प्लस बी माइनस का a और प्लस का b हो गया यहाँ पर, और ये तो वैसे ही रहेगा a प्लस बी और प्लस a माइनस b हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस माइनस a है, कट गया, और यहाँ पर b माइनस और प्लस का है तो कट गया। यहाँ पर आ गया आपका 2a कोष्टक में, और यहाँ पर 2b आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2b आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2a। तो यदि आप चाहो तो गुणा कर सकते हो, तो 4ab आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, 4ab आपका ये आंसर आ गया। अब 9 सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम साफ करके ही करते हैं। तो 9th सवाल भी बड़ा अच्छा है, तो उसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर 9 सवाल में बोला गया है कि 25a माइनस 5b का स्क्वायर
ए माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस है, और माइनस के बाद लगा है कि 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर, 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, पूरा फॉर्म तो है नहीं, ये चाहो तो आप अंदर गुणा करा के लिख सकते हो या साथ में ही लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 कोष्टक में लिख दो a माइनस बी 5b का होल स्क्वायर, अब पूरे का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका 2a माइनस 3b का पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब ये फॉर्म हमारा बन गया a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब बस हमको एक प्लस b और माइनस कर देना है, यानी 5a माइनस 5b और एक माइनस 2a माइनस 3b, ठीक है। अब पूरा कोष्टक बंद कर दीजिए क्योंकि माइनस लगा है तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5a माइनस 5b और यहाँ पर प्लस आ जाएगा 2a माइनस 3b, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस का अंदर गुणा कर लेते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इसका अंदर गुणा कराओ, इसका भी अंदर कराओ, माइनस का भी करा दीजिए और 2 का भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणा अंदर करा देते हैं, तो यहाँ पर 5a माइनस का 25 भी आ जाएगा और माइनस का 2a और प्लस का 6 भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसका अंदर गुणा करा देते हैं, तो 5a माइनस का 25 भी आ जाएगा और प्लस का 2a माइनस का 6 भी आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा जोड़ घटा लेते हैं, तो ये देखो माइनस है, ये प्लस है तो घट जाएगा, है ना। माइनस प्लस है, यहाँ पर 5 में 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी 3a हो गया। अब 25 है और यहाँ पर 6 है तो ये भी घट जाएगा, माइनस का है, ठीक है। तो ये प्लस का है तो माइनस का बड़ा है, यानी कितना आ जाएगा, 19b हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं, देखो प्लस प्लस है दोनों का तो 7a हो जाएगा, और माइनस माइनस दोनों हैं तो ये माइनस का 31b आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका 9th नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा, बड़ा ही सरल सवाल था। देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन भी बड़ा सरल है, ठीक है ना, बड़ा ही सरल है। तो 10वें नंबर क्वेश्चन पे देखिए बोला गया है कि 16a की पावर 4 क्या है, 16a की पावर 4 माइनस 81b की पावर 4, 81b की पावर 4। तो हमें सिर्फ यहाँ पर ये करना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट बस करना है, ठीक है ना। इसके बाद सूत्र लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए हम 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 4 चौको 16, यदि घात का भी गुणा हो जाता है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से हम 9b का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो 9 का वर्ग करोगे आप, 9 का वर्ग करोगे 81 आ जाएगा, और इसका गुणा करोगे तो पावर में 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक कोष्टक में प्लस b लिख देना है, माइनस में लिख देना है, यानी 4a स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर कर दोगे और एक बार कर दोगे 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर, बस हो गया आपका। अब देख लीजिए थोड़ा सा 11वां नंबर भी है, तो 11वां नंबर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ही 11वां नंबर पर बोला गया है a की पावर कितना है, 4 है। 11वें नंबर पर a की पावर 4 माइनस 625 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमें फॉर्म उसी में कन्वर्ट करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आप जानते हो ये 25 का स्क्वायर है, 625 किसका है, 25 का। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं a की स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। 25 का होल स्क्वायर हो गया। तो आपको यहाँ पर एक कोष्टक में a प्लस बी, यानी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 25 आ जाएगा, और एक पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी अभी एक लागू हो सकता है, कौन सा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यहाँ पर लग सकता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 25, और इसको हम आगे लिखे देते हैं क्योंकि आगे नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए माइनस 5 और एक लिख सकते हैं ए प्लस 5, और ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 25। तो इस प्रकार से आपका 11वां नंबर भी सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं हम 12वां नंबर सवाल। इस पे थोड़ा कुछ दिया हुआ है तो इसको भी हम देखते हैं। देखिए 12वें नंबर सवाल पर आपको दिया गया है कि ए स्क्वायर बी माइनस बी की पावर 3, ठीक है ना। यहाँ पर 12वें नंबर पर बोला गया है कि ए स्क्वायर बी माइनस बी की पावर 3 दे रखा है। अब इस पे बोला है कि गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 का स्क्वायर इंटू 100, है ना, क्या है 101 का स्क्वायर इंटू 100 माइनस 101 का क्यूब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से बोला गया है। तो ये 100 का नहीं है, 100 का है, सॉरी 100 का है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो जैसे इसको हम करेंगे, यहाँ से हमें b कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक कोष्टक में क्या आ जाएगा ए माइनस बी, और एक कोष्टक में आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है ना। इस प्रकार से अब इससे ऐसे ही इसको यहाँ पर भी ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, यानी 100 कॉमन ले लो और आपका यहाँ पर बन जाएगा 101 का स्क्वायर, और आपका ये बन जाएगा कितना 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर आपने कर लिया, तो अब ये कोष्टक में ए प्लस बी और माइनस बी में हो गया। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 100, यानी कोष्टक में लिख लेंगे तो 101 माइनस 100, और एक बार लिख देंगे 101 प्लस 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो जब आप घटाओगे तो ये गुणांक में होता है तो 1 आ जाएगा, और इसका जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 201, ठीक है ना। 201 आ गया, और गुणा आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा 201 00, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ा ही सरल सवाल था, 12वां नंबर भी समझने की बस कोशिश करनी थी। देखिए 13वां नंबर भी सवाल आपका कुछ कह रहा है, इसको समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए 13वां नंबर पर बोला गया है कि ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है, यानी वह छोटी कौन सी वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो उसका अंतर भी क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, यदि मान लो 13वां नंबर, यदि हम आपको 25 लिख दें और 16 लिख दें, ठीक है ना, 25 और 16 यदि इनका हम अंतर कर दें, यानी 25 माइनस 16 कर दें, तो यहाँ पर 9 आ जाता है, और 9 भी क्या है, पूर्ण वर्गमूल है, यानी पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार से हमारी वो सबसे छोटी संख्याएं कौन सी हो जाती हैं, तो यहाँ पर लिख दोगे, अतः छोटी पूर्ण संख्या बराबर 16, 25 होंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर मान वगैरह करके तो काफ़ी डिफरेंट आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप ऐसे ही समझिए कि हमें सिर्फ ये देखना है, यदि उसका हम घटाते हैं तो अंतर जो आएगा वो पूर्ण वर्ग आना चाहिए, यानी वो उसका वर्गमूल हो जाना चाहिए पूर्ण। तो हम मान लेते हैं, मान लो आपने पूर्ण वर्ग भी हो उसका स्क्वायर, यानी सबसे छोटा आपका 4 का यदि आप स्क्वायर करते हो तो 16 आता है, और सबसे छोटा यदि 5 का स्क्वायर करते हो तो 25 आता है, और अंतर आप इसका कर लोगे तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो छोटा 4 ही और 5 है, इससे आप 2 तो ले नहीं सकते, 2 का करोगे तो 4 आएगा, और 1 का करोगे तो 1 आएगा, तो घटाओगे 3 आएगा, तो हो नहीं सकता।
2 का आप करोगे या 4 का करोगे तो 4 और 4 16 यानी 14 हो जाएगा, तो अंतर तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको करना है और समझ में आ भी गया होगा, उम्मीद है। तो यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो वीडियो अपलोड होते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और अच्छे से पढ़ते रहें। तो अच्छे से पढ़ाई भी करिए और त्यौहार भी है उसका भी आनंद लीजिए, होली खेलिए आनंद से, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।